वर्तमान दौर में हिंदुस्तान में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में इस छठ पर्व में छुट्टी नहीं दी गई है। जो छुट्टी दी गई है वो सिर्फ 4 जिलों में दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश के। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखे हैं। जबकि दूसरी तरफ जिस ममता बनर्जी को एंटी हिंदू या हिंदू विरोधी कहा जाता है, मुसलमानों का संरक्षक कहा जाता है, उस ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में छठ की 1 दिन की नहीं बल्कि 2-2 दिन की छुट्टी दी गई है। ममता दीदी का खुद का लिखा हुआ छठ गीत भी इस बार रिलीज किया गया है छठ के दिन ही, और ममता दीदी खुद छठ के घाटों पर जाती है। इस बार भी गई है और कम से कम पिछले 5-6 सालों से तो साफ दिख रहा है कि वो जाती है खुद पर्सनली। उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश में उन कार्यालयों में एक भी दिन की छठ पूजा की छुट्टी नहीं दी गई है जिन कार्यालयों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम होता है। मंडे टू फ्राइडे वाला जितना भी कार्यालय होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय होते हैं, या फिर जितने भी कार्यालय जहाँ पे मंडे से फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वहाँ पे भी एक भी दिन का छठ पूजा का छुट्टी नहीं दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में दीपोत्सव करके पूरा नाम कमाने वाले, गिनीज बुक में नाम दर्ज, रिकॉर्ड दर्ज करने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए क्या छठ पूजा जो है वो हिंदुत्व का त्यौहार नहीं है, हिंदू का त्यौहार नहीं है? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कि छठ पूजा सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं। और इसी पटना में हमने एक वीडियो भी बनाया है। जितने भी चूल्हा बनाया जाता है इस पटना के अंदर वीरचंद्र पटेल मार्ग पे छठ पर्व के लिए, वो सारे के सारे मुसलमान बनाते हैं। तो हो सकता है कि किसी को लगे कि अगर चूल्हा कोई और बना रहा है, मुसलमान छठ भी करते हैं, तो उन्हें लग सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दिवाली, क्या रामनवमी हिंदू धर्म का त्यौहार है और छठ पूजा हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं है? अगर नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई है, और वो भी 1 दिन की जो छुट्टी दी गई है वो मात्र 4 जिले, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इन 4 जिलों में सिर्फ दी गई है छठ की छुट्टी, और वो भी सिर्फ 1 दिन। 8 तारीख को सिर्फ एक जगह पे बाद में डिक्लेयर किया गया, क्योंकि बिहार से सटा हुआ गोरखपुर में बाद में डीएम ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे 8 तारीख को भी छुट्टी होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ 4 जिलों में कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकारी कार्यालयों में छुट्टी देने की जो सिस्टम है वो 3 तरह से दिया जाता है। एक होता है गजटेड छुट्टी। गजटेड छुट्टी का मतलब होता है वो छुट्टी जो हर किसी को लेना मैंडेटरी होता है, यानी कि आपको लेना ही लेना। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 या दिवाली का 1 दिन का छुट्टी हो गया, होली का 1 दिन का छुट्टी हो गया। जैसे होली का 2 दिन का छुट्टी होता है, एक गजटेड होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो एक होता है जो कि आपको लेना ही है, नहीं लीजिएगा तो कार्यालय ही नहीं खुलेगा। दूसरा छुट्टी होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहे तो आ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं आ सकते हैं, वो ले सकते हैं छुट्टी। और तीसरे तरह का, और इस दूसरे तरह का रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी में ये होता है कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए अलग से घोषणा करनी होती है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में और बताया आपको कि पूरे देश में टोटल रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां 14 है, जबकि आप 34 है टोटल। और उन 34 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों की लिस्ट में से कोई भी कर्मचारी 12 दिन सिर्फ ले सकता है छुट्टी, रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी, जिसको आरएल बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड लीव। तो आप 34 में से 12 आपको छांटना होता है। पहले 18 हुआ करता था। यानी कि आप राज्य सरकार को भी ये छांटना पड़ेगा, कर्मचारी को खुद छांटना पड़ेगा किस दिन वो लेना चाहते हैं, किस दिन नहीं लेना चाहते हैं। और एक तीसरे तरह का छुट्टी होता है, तो उसकी घोषणा राज्य सरकार करती है। लेकिन छठ पूजा की घोषणा राज्य सरकार ने नहीं किया है, छठ पूजा के छुट्टी की घोषणा। एक तीसरे तरह की छुट्टी होती है, और वो छुट्टी जिला प्रशासन घोषित करता है। जिला प्रशासन का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी घोषणा करता है। और जो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, इन 4 जिलों में छठ पूजा की 1 दिन की छुट्टी जो डिक्लेयर की गई है वो वहाँ के डीएम ने डिक्लेयर किया है, इसलिए ये लोकल छुट्टी है। उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश में बैंक के अंदर, और ये भी जो छुट्टी है वो सरकारी अस्पतालों में या फिर सरकारी जो अपने स्कूल वगैरह हैं या फिर
जो भी कार्यालय वगैरह है वहाँ पे छुट्टी है। बैंक पूरे उत्तर प्रदेश, इन 4 जिलों में भी बैंक खुला रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में कहीं पे भी बैंक बंद नहीं हुआ पूरे छठ के दौरान। उसके ऊपर से 8 तारीख को सिर्फ एक दिन गोरखपुर में छुट्टी तय किया गया। अब दूसरी तरफ ममता दीदी हैं, खुद गाना गाई है, इस बार गाई नहीं है, लिखी है, उनका लिखा हुआ गाना खूब बजा है इस बार आपके पश्चिम बंगाल में अलग अलग घाटों के ऊपर। तो जो राज्य, जिन राज्यों ने इस बार 2024 के छठ पूजा के दौरान छुट्टी घोषित किया था, उसमें से दिल्ली की सरकार ने एक दिन का छुट्टी दिया, यूपी की सरकार ने एक दिन का भी छुट्टी नहीं दिया, कुछ 4 जिलों में दिया, बिहार की सरकार ने 2 दिन का छुट्टी दिया, हालांकि कुछ जगहों पे तो 3 दिन का छुट्टी दिया गया है। उसके ऊपर से जो आपकी झारखंड की सरकार है उसने भी एक ही दिन का छुट्टी दिया है। कुछ जगहों पे स्कूल जैसे 2 दिन खोल दिया गया, बाकी कार्यालय को 1 दिन के लिए बंद किया गया। तो अब यूपी में एक और सवाल उठता है। यूपी में एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, घोषणा तो गाजियाबाद में कर दिया गाजियाबाद के डीएम ने, लेकिन ऐसी खबर आई है कि बहुत सारे स्कूलों ने 7 तारीख को भी स्कूल अपना बंद नहीं किया। और हिंदू सेना का एक ट्विटर हैंडल है जिसपे उन्होंने शेयर भी किया है कि डीएम गाजियाबाद को टैग किया, जो BSA एजुकेशन ऑफिसर है उनको टैग किया है, CMO को टैग किया है, और करते हुए लिखा है, डियर सर, इवन आफ्टर सर्कुलर फ्रॉम DIOS फॉर हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ छठ पूजा ऑन 7 नवंबर 2024 स्कूल आर स्टिल ओपन। और उन्होंने लिस्ट दिया है, जैसे कि संस्कार वर्ल्ड स्कूल NH 58 पर है, ITC फैक्ट्री के पास मेरठ में वो खुला रहा है, और उसके ऊपर जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो इस पूरे मामले को अगर आप देखिएगा तो राम के लिए, भगवान राम के लिए इतनी सारी छुट्टियां होती है, दीपोत्सव हो रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है, और छठ पूजा के लिए कुछ नहीं। जबकि छठ पूजा का पहचान पूर्वांचल के साथ है, और पूर्वांचल का आधा हिस्सा यूपी में है और आधा हिस्सा बिहार में है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं छठ को हिंदू धर्म का पर्व मानते? क्योंकि अगर हिंदू धर्म का पर्व वो मानते तब तो छुट्टी देते, पूरे उत्तर प्रदेश में देते। वो गोरखपुर में या फिर खुद संभवतः छठ पूजा में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि गोरखपुर से वो 4 बार सांसद रहे हैं। क्या पता कहीं और नोएडा या कहीं और से सांसद होते तो वो भी नहीं जाते। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ और इस तरह के सवालों को उठाते रहिए। छठ पूजा को किसी भी तरह से आपको एक राष्ट्रीय पर्व, एक ग्लोबल इसको पहचान दिलानी है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।